सबसे मुश्किल होता है उन अनजान से बच्चों को जो है मंच पे लेकर के आप उनको आ रहे हैं। एक बच्चा अपने प्रस्तुति दे, कोई बड़ी बात नहीं, परंतु आप 50 बच्चों को एक साथ खड़ा कर रहे हैं और 50 के 50 एक साथ एक जैसी प्रस्तुति कर रहे हैं, ये आपकी मेहनत का परिणाम है। भविष्य आपका उज्जवल है कि आपके बच्चे आपके अनुसार चलेंगे और संगठित और सामूहिक प्रयास होगा, वही परिवार का निर्माण करेंगे, वही समाज में जो है एक आदर्श स्थापित करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा स्पेस। मैं अनिल खत्री इस समय डीपीएस में मौजूद हैं ईसापुर खेड़ी, और यहाँ पर बाल दिवस का कार्यक्रम बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। मुख्य अतिथि के रूप में आदित्य वेश जी, जो स्वामी आदित्य वेश जी हैं, वो पहुँचे थे, और साथ में जो है मुरलाना खंड बीओ भी जो है वो भी यहाँ पर पहुँचे थे, और भी गणमान्य व्यक्ति जो है मौजूद रहे। कार्यक्रम की जो शुरुआत है वो दीप प्रज्वलित कर की गई, और कार्यक्रम में बच्चों ने बड़ी शानदार प्रस्तुतियाँ यहाँ पर दी। जो एक परिवार का जो एक थीम था वो बड़ा ही लाजवाब का जो है थीम रहा है। डीपीएस की पूरी टीम को बधाई देता हूँ कि आज का जो कार्यक्रम विशेष अवसर पर विशेष कार्यक्रम और विशेष थीम के साथ रखा गया। आज पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के जन्म दिवस के अवसर पर मैं कहना चाहता हूँ बाल दिवस, और जैसा एक नए भारत को बनाने का विज़न उन्होंने देखा था, और अपने जन्म दिवस को भी बाल दिवस के रूप में, और बाल दिवस इस रूप में क्योंकि जहाँ सीखने की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं। और डीपीएस की पूरी मैनेजमेंट को मैं बधाई इसलिए देता हूँ कि उन्होंने परिवार ये थीम रखा आज, क्योंकि आज परिवार टूट रहे हैं, बच्चों में संस्कार नहीं हैं, बच्चे कहीं ना कहीं अपनी प्राचीन जो वैदिक संस्कृति थी उससे दूर होते जा रहे हैं। तो इनका एक संदेश था कि जड़ों से जुड़ कर के रहना है, उसी थीम का ये कार्यक्रम था। बच्चों की बहुत सुंदर प्रस्तुतियाँ थी, और हर प्रस्तुति में बच्चों ने एक संदेश दिया है। मुझे आज ये नहीं लगा कि कई बार स्कूलों में उच्छृंखलता दिखाई जाती है, और जो हरियाणा में भी कल्चर के नाम पे जो अश्लील जो गाने हैं वो परोसे जाते हैं मंचों पर से, परंतु बहुत सुंदर, जिसको सब परिवार के जन बैठ कर के सीख भी सकते हैं और उनसे प्रेरणा ले सकते हैं, वो एक कार्यक्रम रहा। पूरी टीम को बधाई। बच्चों की जो प्रस्तुतियाँ थी उससे ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि निश्चित तौर पे आने वाले समय में यही बच्चे संस्कारित होकर के एक सुंदर समाज का निर्माण करेंगे। प्रिंसिपल मैम है, जो स्टाफ है, और जो बच्चे हैं, जो पेरेंट्स हैं, उनसे भी को बधाई दूंगा कि जो आज बाल दिवस के उपलक्ष्य में जो बच्चों ने प्रस्तुति दी है वो दिल को छूने वाली थी। सारी प्रस्तुति बच्चों ने, एक जो छोटे बच्चों से लेकर बड़े बच्चों ने जितने भी कार्यक्रम करे वो समाज को एक नई दिशा देने के लिए काम किया है। मैं यही कहूँगा कि हमारे यहाँ पे टैलेंट की कमी नहीं है तो एक अच्छा प्लेटफॉर्म। मेरा अपना मानना है, देहात के इलाके में जो डीपीएस का जो स्कूल है उसने जो एक प्लेटफॉर्म बच्चों को दिया है, निश्चित तौर पर बच्चे आगे बढ़ेंगे। यहाँ से पिछले साल 2024 में यूपीएससी क्लिक करने वाली प्रिया गढ़वाल गांव से, वो इसी स्कूल से निकली है। कहने का मतलब, चाहे खेलना की बात करें, चाहे सांस्कृतिक कार्यक्रमों की बात करें, चाहे पढ़ाई की बात करें, डीपीएस स्कूल ने एक अपनी पहचान बनाई है। मैं बच्चों के उज्ज्वल भविष्य की और स्कूल की कामना करता हूँ। बच्चों ने अपने कार्यक्रमों के माध्यम से सभी ऑडियंस को, अभिभावक के सामने प्रस्तुत की। ये नहीं कि वो बातें नई हैं, वो पूरा समाज जानता है, लेकिन कई बार जब एक लंबी दूरी की यात्रा होती है तो ड्राइवर थोड़ा सा सो जाता है, उसको झकझोरने की ज़रूरत होती है। तो हमारे बच्चों ने इस कार्यक्रम के माध्यम से अभिभावकों को झकझोरने का काम किया है कि हमारा समाज किस दिशा में जा रहा है और हमें किस दिशा में जाना है। हमारे बच्चे, मैं अपना अनुभव बताता हूँ, कुछ पेरेंट्स आते हैं स्कूल में, वो अच्छे से व्यवहार करते हैं, बढ़िया रहते हैं, लेकिन कुछ पेरेंट्स आते हैं कि सर घर में तो जो है ना बिल्कुल बच्चा मानता ही नहीं है, सुनता ही नहीं है, हमारे पास बैठता नहीं है। ऐसा एक नहीं, अनेकों पेरेंट्स आए। तो हमने अपनी पूरी टीम के साथ इस पर मंत्रणा की। हमने सोचा कि इसका समाधान क्या किया जाए। तो हमने स्पेशल एक अभियान के तहत 2 साल से हमने इस चीज़ को हमने शुरू किया है कि शिक्षा बाद में, संस्कार और अनुशासन पहले, और उसका रिज़ल्ट हमें इतना अच्छा मिल रहा है। जो अभिभावक पहले ये कहते थे कि हमारा बच्चा मानता नहीं, आज वो पेरेंट्स जो है ना हमारे पास आता है, खुश होता है और कहता है कि हमारे बच्चे आज हमारे पास है, हमारी सारी बातें मानते हैं। बल्कि वो किसी पड़ोसी को भी लेके आता है कि आप डीपीएस में जो है ना मेरा बच्चा पढ़ता था, और मैंने सर से बात करी, वहाँ के स्टाफ से बात करी, प्रिंसिपल से बात की, तो आज वो बच्चा हमारा ठीक है। तो वो पड़ोसी भी हमारे से आके मिले हैं। इस सेशन की बात बता रहा हूँ आपको, 2 महीने पहले की बातें हैं। तो हमने ये एक कमज़ोर नब्ज़ जो होती जा रही है समाज की, उसको हमने पकड़ा है, और ये ऐसा काम हर स्कूल को करना चाहिए, हर संस्थान को और संगठन को करना चाहिए। आज हमारे बच्चे हमारे से दूर जा रहे हैं, हम अपने बच्चों से दूर जा रहे हैं। जब ये चीज़ें नहीं है तो फिर समाज में बचा क्या? इन्हीं के साथ तो हमारा समाज बनता है, और वो चीज़ है नहीं, फिर तो जो है कि झुंड में रहना, पशुओं की तरह रहना, कोई किसी को मतलब नहीं, कोई मरो कटो, दुखी रहो सुखी रहो, उससे कोई मतलब नहीं होता। प्यार है, संस्कार हैं, और जहाँ सुरक्षा का भाव होता है वहीं तो परिवार होता है। और ये हमारा एक मिशन है, और उसको हम बखूबी लेकर हम इसको अपना पूरा एक यूएसपी मानते हैं। और मैं पूरे गर्व के साथ कह सकता हूँ कि आगे जब भी हमारे स्कूल से कोई बच्चा पास आउट होगा तो वो
पेरेंट्स गर्व से कहेगा कि हमारे बच्चे संस्कारवान है। दुनिया के किसी भी कोने में हो, वो संस्कारों से कभी अछूता नहीं रहेगा जो DPS से पढ़ के निकला है। तो ये एश्योर करता हूँ अपनी पूरी टीम की ओर से। तो बच्चे को अनलिमिटेड प्रॉब्लम्स नहीं मिलेंगी, उसका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, और कंसेप्ट क्लियर जब तक नहीं होगा तब तक पढ़ाई का कोई फायदा नहीं। तो पढ़ाई पूरी करने के लिए अच्छी, जब कंसेप्ट क्लियर होना शुरू हो जाएगा ना, तब आप कहीं पे भी मार नहीं खाओगे। मैं खुद फिज़िक्स का टीचर रहा हूँ, सारी उम्र फिज़िक्स बच्चों को पढ़ाई है। तो मेरा पहला फंडामेंटल यही होता था कि चैप्टर के अंदर जो काम की चीज़ है थ्योरी में, मैं सिर्फ वही बताया करता। उसके बाद मैं बच्चों से जो है अनलिमिटेड प्रॉब्लम्स करवाया करता। उसके बाद मुझे थ्योरी में बच्चों की कोई दिक्कत नहीं आती थी। वो चीज़ें उनको जो है बहुत अच्छी तरह अपनी लैंग्वेज में अपने हिसाब से वो एक्सप्लेन भी करते थे, लिखते भी थे। तो मैं सभी टीचर्स से जो है खासतौर पे साइंस और मैं टीचर्स से जो है मैं गुजारिश करता हूँ कि थ्योरेटिकल पार्ट पे अटेंशन दो, लेकिन जो है ना जब तक आप पर चैप्टर 50-100 प्रॉब्लम बच्चों को नहीं दोगे ना, इतने बच्चे जो है ना नहीं होंगे। और साइंस और मैथ ये दो ऐसे सब्जेक्ट हैं जो बच्चों के हर प्रॉब्लम की सॉल्यूशन है। जो बच्चा, मेरा अनुभव है कि जो बच्चा आपका 10वीं में साइंस में और मैथ में टॉपर है, वो आपका हिंदी और इंग्लिश में ऑटोमेटिकली हो जाता है। तो आप जो है कंसंट्रेट जो है ना इन चीज़ों, और फ्यूचर भी इन्हीं का है। कहता रहे हम प्यार के तूफानों में गिरे हैं। क्या कसम हम पढ़ेंगे दबा के, मगर तुम भी देखो किताबों से आगे बढ़ो, जरा आगे बढ़ो, लिखा नहीं जो वो पढ़ो, डरोगे तो डेंगा मिलेगा। पढ़ोगे लिखोगे पढ़ोगे ना काम, जब तुम खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। पढ़ोगे लिखोगे तो ताकत बढ़ाओ, सेहत रखो ख्याल जी। काका जी, काका जी, पापा की बात मानो काका जी। काका जी, काका जी, पापा की बात मानो काका जी। मुझे माफ करना ओम साई राम, तुझसे पहले लूंगा मम्मी डैडी का नाम, तुझसे पहले लूंगा मम्मी डैडी का नाम। आज का जो ये कार्यक्रम था, ये आज तक सीमित नहीं था, ये आपकी पूरी जिंदगी को प्रभावित करने वाला कार्यक्रम था। उसको घर जाके भूलना नहीं है, अपने बच्चों को अपने साथ जोड़ के रखना है, अपने परिवार को इकट्ठा रखना है। उससे बड़ा आपके लिए कोई धन नहीं है। जैसे कि नीचे लाइन लिखी हुई है, आपका सबसे बड़ा तोहफा आपके परिवार के लिए आपका समय, आपका प्यार और आपके संस्कार हैं। अगर आप ये नहीं दे रहे हैं तो आप ये मत समझें कि हम बहुत बड़ा धन जोड़ रहे हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है। और रही बात संस्कारों की, उसमें एक बात और मैं जोड़ना चाहूँगा। संस्कार दीजिए, संस्कार ऐसे दीजिए कि मैं ये नहीं कहता कि उनको आधुनिक मत बनाइए, आप आधुनिकता की शिक्षा भी दीजिए, लेकिन संस्कार सबसे बड़े होने चाहिए, सबसे ऊपर होने चाहिए। चाहे वो विदेशी धरती पर बैठा है 7 समुद्र पार, आपके प्यार में, आपके संस्कार में इतनी ताकत होनी चाहिए, जब आपको आपके बच्चे की ज़रूरत हो, जब आपके बच्चों को लगे कि मुझे अपने परिवार के पास जाना है, तो वहाँ पर वो बेड़ियों में बंद कर ना रहे, वो तुरंत आपके पास भाग आए। प्रोग्रेसिव होना अच्छी बात है, लेकिन गुलाम होना अच्छी बात नहीं है। संस्कारवान होना अच्छी बात है,
आधुनिक होना भी अच्छी बात है, लेकिन कहीं पर गुलामी ना करें कि जहां आपको ज़रूरत हो आप वहां पर उपस्थित ना हो। तो ऐसी आधुनिकता की कोई आवश्यकता नहीं है। तो मैं एक बार आखिर में सबको एक बार बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। हार्दिक धन्यवाद है।